ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं श्री गुरुवे नमः। ओं श्री सद्गुरुवे नमः। ओं श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओं श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। सुधीजनों, आध्यात्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, धार्मिक और विधिक चर्चाओं में रुचि रहने वाले विद्वान विदुषी नर नारियों, आज हम आपके लिए आपकी सेवा में नैमिषारण्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। हम सपरिवार सपत्नी 3 दिवस 23, 24 और 25 को प्रातः से लेकर के देर शाम तक पूरे समय नैमिषारण्य में रहे और विविध स्थानों का दर्शन किए। नैमिषारण्य में बाबा जय गुरुदेव महाराज के शिष्य के द्वारा निर्मित सतगुरु धाम बना हुआ है, जो दर्शनीय है। हम 23 मार्च, जो हमारे पूज्य स्वामी जी का मुक्ति दिवस है, आपातकाल के दौरान उनको गिरफ्तार करके रखा गया था और तिहाड़ जेल से 23 मार्च को उनको रिहा किया गया था। उसी की खुशी मनाने के लिए 23 मार्च को सद्गुरु स्वामी के जितने भी मंदिर हैं उसमें मुक्ति दिवस मनाया जाता है और दीपों को जला करके दिवाली की तरह से दीपोत्सव जैसा माहौल रहता है और सत्संग, भजन, कीर्तन इत्यादि कार्यक्रम विविध स्थानों पर जहाँ महाराज जी के मंदिर हैं वहाँ होते हैं। और जो सत्संगी या गुरु भाई बहन नहीं जा पाते हैं वे अपने घरों में इसको मनाते हैं। तो मैं सपत्नी नैमिष में गया था, नैमिषारण्य में गया था गुरु महाराज के उस कार्यक्रम में, और इसी तारतम्य में हमें नैमिषारण्य में घूमने का भी मौका मिला। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित एक धाम है, जिसमें बताया जाता है कि 88,000 ऋषियों मनुष्यों ने यहाँ तपस्या किया था और ये उनकी तपोभूमि है। ऐसा कहा जाता है कि नैमिषारण्य में सूत ने कथा सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि यह पहला पौराणिक कथा का स्थल है जहाँ सत्यनारायण की कथा सबसे प्रारंभ में हुई थी। इस स्थान को, नैमिषारण्य को, कलयुग में मुक्ति देने वाला स्थान बताया जाता है। नैमिषारण्य लखनऊ से 90 किलोमीटर, सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में विशाल मेला लगता है। नैमिषारण्य को हिंदू परंपरा में तीर्थों का आरंभ माना जाता है, जहाँ ऋषि परंपरा, पुराण कथा और प्राकृतिक शांति प्राप्त होती है। यह अत्यंत प्राचीन तीर्थ है। यह ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का यह धाम है तथा इसे अष्टम वैकुंठ भी कहा जाता है, जहाँ चक्र तीर्थ में स्नान मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्थान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी पर कलयुग से अछूता स्थान
खोजने के लिए मानसिक चक्र छोड़ा था, जो यहाँ आकर गिरा, और उस चक्र की नेमी जहाँ विशीर्ण हुई, जहाँ धंस गई, वह स्थान नैमिष नाम से विख्यात हो गया। एतन् मनोमयं चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते, यत्रास्य नेमिः शीर्यते स देशः तपसः शुभः। इत्युक्त्वा सूर्यं सकाशं चक्रं सृष्ट्वा मनोमयं प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामहः। तेऽपि दृष्टितरा विप्रा प्रणम्य जगतां प्रभुं प्रयुः तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्शीर्यते। चक्रं कदापि संक्षिप्तं लक्षणं चारु शिलातले विमलस्वादु पानीये निपतात वने क्वचित्। तद्वनं तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितम्। ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए दानव वृत्तासुर का वध करने के लिए अपनी अस्थियों का दान इसी स्थान पर किया था, जो दधीची कुंड के नाम से विख्यात है। हम लोग दधीची कुंड का भी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ स्थित ललिता देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ की 84 कोसी परिक्रमा का बड़ा महत्व बताया जाता है, जिसमें अनेक पड़ाव हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, ललिता देवी मंदिर, हनुमान गढ़ी, व्यास गद्दी, जानकी कुंड, दशाश्वमेध टीला, दशाश्वमेध घाट, वेद मंदिर, मनु शतरूपा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सूत गद्दी, दधीच कुंड आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आदि गंगा गोमती, श्री बालाजी मंदिर, पांडव किला, वट वृक्ष, सीता कुंड आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। पौराणिक मान्यता है कि नैमिषारण्य के दर्शन किए बिना 4 धाम की जो यात्रा हिंदुओं में करने की परंपरा है, वो पूरी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। ललिता देवी का मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है, और ललिता देवी के ऊपर अनेक रचनाएं हुई हैं। ललिता देवी की चालीसा भी बनी हुई है। इसके अलावा नैमिषारण्य में अनेक आश्रम हैं जो दर्शनीय हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्थानों का यहाँ दर्शन किया। दधीच कुंड को देखा, दधीच के बच्चे का भी वहाँ एक मूर्ति लगा था, उसका भी हम लोगों ने दर्शन किया। जिस स्थान पर दधीच से हड्डी अस्थि मांगी जा रही है इंद्र के द्वारा, उस स्थान का दर्शन किया। वट वृक्ष का दर्शन किया। सूत कुंड, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, चक्र तीर्थ और अनेक स्थानों का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला, और अपने गुरु महाराज के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। जो इस 84 कोसी परिक्रमा है, उसके अनेक पड़ाव हैं। उसमें से प्रमुख पड़ाव को कोरोना पड़ाव, हरैया पड़ाव, नागवा पड़ाव, गिरधरपुर पड़ाव, गोपालपुर पड़ाव, देवगंवा पड़ाव, मड़रुआ पड़ाव, जरीगंवा पड़ाव, व्यास गद्दी
इत्यादि हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी यात्रा करते हुए इन पड़ावों पर रात्रि में विश्राम करते हैं और अगले दिन पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये थोड़े में मैंने आपके समक्ष नैमिषारण्य का एक झलक प्रस्तुत किया और मैंने अनेक फोटोग्राफ्स कैद किया है। मैंने अनेक स्थानों पर इन दर्शनीय स्थलों को मोबाइल में कैद किया है, जिसमें से चक्र तीर्थ, माँ ललिता देवी, दधीच कुंड, दशाश्वमेध घाट, व्यास गद्दी, भगवान जय गुरुदेव का मंदिर, आदि गंगा गोमती नदी, बालाजी मंदिर, हनुमानगढ़ी, वट वृक्ष, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा, पांडव किला आज मैंने कैद किया है। लेकिन आपसे सूत गद्दी, सीता कुंड, इन सबको मैंने कैप्चर किया है। लेकिन चर्चा करते समय इसको कैसे जोड़ा जाता है और आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये स्किल मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं केवल आपसे चर्चा कर रहा हूँ और उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। इसी के साथ आज हम नैमिषारण्य के संबंध में इतना ही चर्चा करना चाहते हैं और गत दिवसों की तरह से हम आपको पुनः अपने अगले लाइव वीडियो में, ये तो मेरा लाइव वीडियो नहीं है, कोशिश करूँगा जो गीता पर मैं श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करता हूँ वो लाइव वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। उससे आप लोग जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। जहाँ आपको कोई अंतर समझ में आता है या कोई दूसरा आप दृष्टिकोण रखते हैं तो आप उसको भी बताएंगे, कमेंट करेंगे, लिखेंगे। और जहाँ आप सहमत हों तो उसको अपनी सहमति में व्यक्त करेंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और नैमिषारण्य के बारे में थोड़ा सा जो हमने 3 दिवसीय विश्राम में जानकारी कलेक्ट किया था वो आपको मैंने आपके समक्ष जानकारी के लिए प्रस्तुत किया। ये मैंने आपके समक्ष मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। ये मान्यताएं आप कहाँ तक मानते हैं ये आपके ऊपर है, इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा उस कृपा रवि कर निकर सतगुरु हम रीझ कर कहया एक प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। इसी के साथ आपसे विदा कह रहा हूँ और आप हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, हमें सभी में खुशी होगी।